नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे मेष राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, ग्रहों की गोचरीय स्थिति और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह आपके जीवन में कौन कौन से ग्रहों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, किन किन ग्रहों के चलते आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना स्किप किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी आपकी राशि से संबंधित प्राप्त होती रहे। जी हाँ, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल का कार्यक्रम मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जब आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि में मौजूद थे वह आपकी चंद्र राशि है। और अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो ऐसे में आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझने का प्रयास कर सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही अगर आपको अपना लग्न मालूम है, अपनी राशि मालूम है, तो दोनों के आधार पर समझने का प्रयास कीजिए। अगर लग्न और राशि दोनों के आधार पर पॉजिटिव बताया जाता है तो बहुत अच्छा, एक के आधार पर खराब और एक के आधार पर खराब एक के आधार पर खराब और एक के आधार पर अच्छा बताया जाता है तो मध्यम, और दोनों के आधार पर खराब बताया जाता है तो फिर यह बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालने वाला होता है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। एक और बात, यह जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह मूल रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। जी हाँ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को हमारे मन का कंट्रोलर ग्रह बनाया गया है, हमारे मन का अधिष्ठाता ग्रह होता है। इसलिए चंद्रमा जिस प्रकार हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी पल पल परिवर्तन करता रहता है। इसलिए दैनिक जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है, चाहे अच्छा हो या फिर खराब, वह सब के सब चंद्रमा के कारण ही होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल के दरमियान चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में अगर इस सप्ताह के लिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के पहले दिन यानी कि 22 तारीख को चंद्रमा अपनी शत्रु की राशि यानी कि कन्या राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही केतु देव गोचर कर रहे हैं। यहां पर केतु और चंद्रमा का एक साथ होने के चलते ग्रहण योग बनेगा, तो यह दिन आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतने वाला होगा। हालांकि मध्य का जो पड़ाव होगा यानी कि 23, 24 और 25 तारीख का दिन, ये 3 दिन चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण करेंगे दृष्टि संबंध के दौरान और सूर्य के सामने होंगे तो पूर्णिमा के आसपास। अतः इन 3 दिनों को चंद्रमा के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर 26 और 27 तारीख को पुनः एक बार आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और अभी वर्तमान समय में वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया एक्टिव है, तो थोड़ा सावधानी बरतनी है। हालांकि यहाँ पर 28 तारीख का दिन आपके लिए बड़ा ही अद्भुत होगा, क्योंकि 28 अप्रैल को चंद्रमा अपनी मित्र राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे। फलतः यह दिन आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस सप्ताह 3 दिनों को छोड़ करके बाकी जो 4 दिन का समय होगा वह आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 22 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर केतु के साथ ग्रहण योग बनाकर फलतः कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पहले तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय ठीक नहीं है, इसलिए अपने खान पान, अपने रहन सहन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपने गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना है। और अगर किसी भी प्रकार से आप कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। हालांकि यह समय आपको काफ़ी हद तक
कोर्ट कचहरी के मामलों से बाहर निकालेगा और विदेश जाने के लिए प्रबल योग बनाएगा। जी हाँ, अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपके लिए विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर षष्ठ भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मानसिक रूप से चिंतित भी कर सकते हैं। किसी बात को लेकर के आपके मन में दुख या फिर संताप की भावना देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 23, 24 और 25 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध के चलते गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे और सूर्य के सामने होने के चलते पूर्णिमा के आसपास के होंगे। फलतः यह 3 दिन का समय आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो आपके वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आएगी। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी की मदद से आपका कोई बड़ा पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। जी हाँ, और यह समय अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया काम धंधा शुरू करने के लिए भी बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप एक व्यापारी हैं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए आपको अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, यह समय व्यापार के क्षेत्र में आपको बड़ा लाभ प्रदान करने वाला है। खास करके पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में वृद्धि होने वाली है। यह समय आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देगा। फलतः लोग आपकी वाणी के प्रभाव से, आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। जी हाँ, यहाँ पर चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करते हुए कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। आपके व्यक्तित्व में जहाँ पहले से ज्ञान और सूर्य के प्रभाव के चलते थोड़ा उत्साह की जो मात्रा थी, यहाँ पर चंद्रमा के चलते उसमें थोड़ी सी मधुरता आ जाएगी। फलतः आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी लोगों को बहुत ही ज़्यादा मीठा लगेगी। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा 26 और 27 तारीख को सावधान रहने की आवश्यकता है। इस दिन चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे और अभी वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया भी एक्टिव है, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं यह समय आकस्मिक रूप से आपके जीवन में कुछ नेगेटिव घटना घटा सकती है, जिससे आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा। हालांकि दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी को एज इट इज़ यानी कि मधुर बनाने का ही प्रयास करेंगे। लेकिन पारिवारिक लोगों को लेकर के या फिर पारिवारिक स्थिति को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता आपको सता सकती है। हालांकि सप्ताह का जो अंतिम पड़ाव होगा यानी कि 28 अप्रैल का दिन, वह आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपकी राशि से नवम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर। फलतः यहाँ पर पहले तो आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे, और जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आप जो कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपको अपने गुरुजनों का, अपने से जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। पिता के साथ तालमेल बेहतर होंगे। पिता को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और विदेश जाने का योग बना हुआ है। चाहे आप पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर बिजनेस व्यापार, और छोटे भाई बहनों के साथ भी काफ़ी हद तक तालमेल बेहतर होंगे। जो जातक मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर में या फिर मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए यह दिन बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। बस बीच के 3 दिन को छोड़ करके बाकी इस सप्ताह के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना शिव चालीसा का पाठ कीजिए और सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका जलाभिषेक कीजिए। यह सप्ताह आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।